आप जानते हैं ओम शांति का वास्तव में अर्थ क्या होता है? ओम शांति का अर्थ होता है, ओम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है अहम आत्मा, अर्थात मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति का अर्थ होता है कि मैं एक शांत आत्मा हूं। और देखो, जब हम बहुत पावरफुल शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलते हुए, जो कि आज हमारे जीवन में जिनका अकाल पड़ गया है, आज तो हम देखो, अगर हम किसी से 1 घंटे बातें करते हैं तो 1 घंटे में मानो अगर हम 1000 शब्द बोलते हैं तो 1000 शब्दों में हमारे कम से कम 800 शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जिन्हें शायद हम अपने बच्चों के सामने बोलने से बचेंगे। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जब हम ऐसे शब्द बोल रहे होते हैं तो जो हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, आत्मा की शक्ति घटती है, इससे आत्मा की शक्ति कम हो जाती है और फिर हम चिल्लाते हैं कि मेरा सर भारी हो रहा है, या मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन मेरी सुनता ही नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है। कल भी हमने बात की थी, लेकिन आज आपके बहुत सारे नए भाई बहन बैठे हैं, तो मैं आप सबसे फिर वही प्रश्न दोहराऊंगा। आप में कौन कौन है जो अपने मन को काबू करना चाहता है? प्लीज रेज योर हैंड। उठाइए उठाइए, कोई बात नहीं। अपने लिए पहले ताली बजा लीजिए। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदारी से हाथ उठाया। ओके। अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, एक माँ अगर अपने बच्चे को शांत और चुप करना चाहती है तो उसे अपने बच्चे को भोजन और दूध देना होगा। ठीक वैसे ही अगर आप अपने मन को काबू करना चाहते हैं का क्या मतलब है कि अपने मन को अगर शांत करना चाहते हैं तो अपने मन को वो देना होगा जो उसे चाहिए। मन को क्या चाहिए? शांति, प्रेम, सुख रूपी दूध चाहिए उसे, और वो हम उसे देते नहीं है क्योंकि हम जानते नहीं है कि वो दूध उसे दिया कैसे जाता है। अगर हम जान जाएं तो मैं गारंटी करता हूं निश्चित तौर पर हम उसे देते और अपने बच्चों को भी सिखाते। ना जब मैं बच्चा था ना मुझे किसी ने सिखाया, और हम जब माता पिता बन गए तो हम अपने बच्चों को भी ये बात नहीं सिखा सकते हैं। हमारा बच्चा जब दुखी परेशान होता है तो हम उसे खिलौना ला के देते हैं या चॉकलेट देते हैं, दे के कहते हैं ले चलो खुश हो जा, अब भी रोते ही रहेगा क्या? तो मतलब हम उसे ये बताते हैं कि बच्चे चॉकलेट में खुशी है, पर चॉकलेट में खुशी नहीं है, चॉकलेट में मिठास है। चॉकलेट आपका पेट भर सकती है। अभी दीदी ने कहा था कि एक दुकान से जब आप गए खरीदने सामान, वहां लिखा था यह सब कुछ मिलता है, तो उसने बोला कि मुझे शांति दे दीजिए। तो उसने कहा शांति तो मैं नहीं बेचता हूं, शांति कोई खरीदने की चीज नहीं है। समझ गए आप? ऐसी सुख भी खुशी भी खरीदने की वस्तु नहीं है। आप चॉकलेट खरीद के खुश नहीं हो सकते, लेकिन हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ये है कि हम महंगा सोफा, महंगी गाड़ी, महंगे सूट पैंट अगर खरीदेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। उदाहरण देता हूं, सपोज करिए कि आप कल मर्सिडीज खरीद के लाते हैं। हमारा ये माइंड प्रोग्रामिंग है कि मर्सिडीज खुशी देती है, राइट? आप मर्सिडीज लेकर आए और मर्सिडीज आपके घर में खड़ी है, यू आर हैप्पी, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है ये कि मर्सिडीज खुशी देती है, तो मैं खुश हूं। लेकिन 5-10 मिनट बाद ही आपको कोई ऐसी न्यूज मिल जाती है जो आपके पांवों को हिला देती है। आपके बच्चे के बारे में हो सकती है, या आपके बॉस ने आपको फोन किया और बुरी तरह से डांट दिया, कि आपको खबर मिली आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या उस वक्त आप खुश होंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे? होंगे ना, क्योंकि मर्सिडीज तो खुशी देती है। दौड़ के मर्सिडीज में बैठ जाइए उस वक्त, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, दौड़ के मर्सिडीज में बैठ जाइए। आप तो इसलिए दुखी है ना अभी क्योंकि आप बाहर खड़े हैं। मर्सिडीज में थोड़ी ना बैठे हैं, फोन अटेंड कर रहे थे, बाहर खड़े थे। मर्सिडीज में दौड़ के बैठ जाइए, एकदम खुश हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं होंगे ना? आप जानते हैं कि आपका दुख उतना ही रहेगा, क्योंकि मर्सिडीज कार का काम आपको खुशी देना नहीं है। मर्सिडीज का काम आपको कंफर्ट देना है। जब आप बहुत बेचैन होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, मर्सिडीज आपको तब भी एक काम देगी, वो है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब अगर आप यहां से, आसपास कौन सा शहर है यहाँ? सिलीगुड़ी। अच्छा, आप यहां से सिलीगुड़ी अगर पैदल चल के जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा
कि अनकंफर्ट क्या होता है। वही कार में बैठ के जाते हैं तो कंफर्टेबली जाएंगे। आप कितने भी दुखी हैं, कितने भी विचलित हैं, कार वो काम तब भी करेगी, आपको कंफर्ट देगी, लेकिन खुशी नहीं देगी, क्योंकि कार का काम खुशी देना नहीं है, कार का काम कंफर्ट देना है। लेकिन हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि कार खरीदो तो खुश हो जाएंगे। कितनी कारें खरीद ली हमने आज तक, अब तो घर घर में एक नहीं 4-4 कारें हैं, हर किसी के पास अपनी अपनी कार है। मुझे बता दीजिए, आप भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए, आप में से बहुतों की एज तो 40, 50, 60 के आसपास भी है। आप बताइए कि आप आज ज्यादा खुश हैं या आज से 40 साल पहले जब बैलगाड़ी में सफर करते थे, जब ज्यादा खुश थे? सच सच बता दीजिए, थे ना? आप अब ज्यादा खुश है जब रेस्टोरेंट में आप भोजन करते हैं, तरह तरह की डिशेस आपके सामने लगी होती है, और जब आप वो रोटला खाते थे बाजरे का, बहुत सारे वो मिला के उसमें है, और एक ही परिवार एक कमरे में ठूस ठूस के रहता था, एक छोटा सा बेड होता था, नीचे चटाई डाल के कच्चा घर होता था, उसमें ज्यादा खुश थे या आज आप ज्यादा खुश हैं? सीधी सी बात है कि हमने ये सोचा कि इन चीजों से खुशी मिलती है, और हम लग गए भेड़ चाल की तरह, एक के पीछे एक भाग रहा है, करो करो, वो आगे निकल गया, अरे वो तो एक कार और ले आया, मैं भी लाऊंगा, मैं 2 लाऊंगा, मैं 2 ले आया, वो 3 ले आया, 2 लाया तो ऐसे अकड़ के चल रहा था, देखा वो 3 ले आया, मेरी अकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, अब तब तक नहीं अकड़ूंगा जब तक 4 नहीं ले आऊंगा। और यही बेचैनी, यही परेशानी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है, हमारे जीवन में बढ़ रही है ना? आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कल भी कहा था कि अगर बच्चे को आप दूध नहीं पिलाएंगे, उसे आप कितने भी खिलौने दे दीजिए, कितने भी महंगे महंगे खिलौने दे दीजिए, आप माताएं बच्चे को चुप नहीं करा सकती है जब तक उसे दूध नहीं पिला देंगे। ठीक वैसे इस बच्चे को, इस मन बच्चे को जब तक आप दूध नहीं पिलाएंगे, तब तक ये गाड़ी, ये बंगलो, ये कुछ भी किसी काम का नहीं है कि अपने मन को दूध हमें कैसे पिलाना है। ध्यान से समझना। आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, सभी करते हो, सवेरे सवेरे ही चार्ज कर देते हो, करते हो ना? अगर आप अपने मोबाइल को चार्ज ना करें तो आपका मोबाइल किसी काम का है? अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो तो भी वो किसी काम का है? अगर आप उसे चार्ज नहीं करते हैं तो नहीं है। ठीक वैसे ही ये शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा मन हलचल में है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, ये किसी काम का नहीं है। इसे देखने से ही लगेगा, दूसरा व्यक्ति भाग जाएगा, ये व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं। और हम क्या करते हैं? मोबाइल को चलाता कौन है? मोबाइल को चलाने वाला है हमारा मन। कौन? मोबाइल को कौन चलाता है? देखिए हैरानी की बात है ना कि मन मोबाइल को चलाता है, मोबाइल को चार्ज करना कभी नहीं भूलते और मन को कभी चार्ज ही नहीं करते। सोचिए, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि कोई व्यक्ति अपनी कार को चमका के रखे, रोज उसकी धुलाई करे और खुद कभी ना नहाए, तो कैसा लगेगा? विचार करिए, एक गाड़ी बहुत सुंदर है, एकदम फर्स्ट क्लास, रोड पे जा रही है, आके गेट के बाहर खड़ी होती है, आप देखते हैं गाड़ी को, वाह, लेकिन गाड़ी से जैसे ड्राइवर निकलता है, यानी जो उसका होना है, उसके कपड़ों से भी बदबू आ रही है। कैसा लगेगा आपको? ये हाल आज वास्तव में हमारा है। हमारी चीजें भले चमक रही हैं, मोबाइल एकदम चकाचक है हमारा, और बैटरी भी 90-100% होगी उसकी, लेकिन यहाँ की बैटरी का क्या हाल है? यहाँ की बैटरी तो लुक झुक कर रही है ना। इस बैटरी को चार्ज करना कभी मत भूलना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अच्छा, उस बैटरी को, जो मोबाइल की बैटरी है, उसे तुम इसलिए चार्ज करते क्योंकि हमें पता है, सिंपल, उसमें क्या है, एक उसका हम लेते हैं चार्जर, जाके पावर हाउस में लगा देते हैं, लेकिन इसका तो हमें पता ही नहीं है कि इसे कहां लगाना होता है चार्जिंग में, इसका पावर हाउस कौन है और चार्जर क्या है इसका, तो जानना चाहेंगे? देखिए,
सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। हम परसों से एक बात कर रहे हैं कि इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ही वो बैटरी है। ये शरीर को मोबाइल मान लीजिए और वो आत्मा को बैटरी मान लीजिए, और उस बैटरी के अंदर मन और बुद्धि होती है ना, होती है। किसी डेड बॉडी में बुद्धि और मन नहीं होता, तो मन और बुद्धि आत्मा के अंदर होती है। मन है और बुद्धि दोनों है वो चार्जर जो उस पावर हाउस में लगाने हैं। और पावर हाउस के बारे में मैं भी बात करने वाला हूं, क्योंकि बैटरी के बारे में मैंने कल भी बात किया था और परसों भी बात किया था। आप में से बहुतों ने जिसने मिस किया है वो कल 7 डेज कोर्स शुरू होगा, मिस मत करना। वहां पे उस चीज को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे पावर हाउस के बारे में। पावर हाउस कौन है, कैसे उसमें चार्जिंग लगाऊं मैं? पावर हाउस, यहां मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं। और परमात्मा किसे कहते हैं? भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है, सुना है सबने? कौन कौन यात्रा करके आया? जरा हाथ उठाओ, ऐसे हिलाना। कोई नहीं गया? अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है जी, ठीक है। हाँ, ध्यान से सुनो सभी। भारत में मेरे ख्याल से चेयर सब फुल हो गई है, सभी पीछे खड़े होने लगे हैं। कोई बात नहीं, अब देखो अगर कोई आगे आ सकता है तो आज ही 1-2 चेयर आगे खाली है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? 12 ज्योतिर्लिंगम। आप अगर वहां गए हैं तो आपने नोट किया होगा वहां पर शिवलिंग ही होता है। हर जगह पर आप किसी भी टेंपल में जाएंगे, वहां पर आपको केवल शिवलिंग मिलेगा, वहां कोई मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, राइट। आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि यहां हमारे देवी देवताओं की मूर्ति क्यों नहीं है, या केवल शिवलिंग क्यों रखा हुआ है? हमने कभी प्रश्न नहीं किया। वहां शंकर जी की मूर्ति भी नहीं है, हम फिर भी नहीं कहते कि शंकर जी यहां क्यों नहीं रखे गए हैं, या केवल शिवलिंग क्यों रखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, शिवलिंग 2 शब्द हैं। शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है रूप। शिवलिंग मतलब शिव का रूप। जैसे हम कहते हैं पुरलिंग। पुरलिंग मतलब, सभी मेरा साथ देना है, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। पुरलिंग मतलब पुरुष का रूप। क्या बोलो? स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप, है ना। वैसे ही शिवलिंग माना शिव का रूप। अच्छा, उसको सिर्फ शिवलिंग भी नहीं कहते, उसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं ना, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अच्छा, ज्योतिर्लिंग का फिर क्या अर्थ हुआ? ज्योति का रूप। क्या? ज्योति का रूप, सिंपल बात हुई। अच्छा, ज्योति का रूप कैसा होता है? चलो एक ज्योति जला के देखते हैं मेरे सामने। अभी मैं विजुअलाइज करता हूं, देखना है। ये देखो सर, मेरे हाथ में समझो कैंडल है, ये जल रही, ज्योति जल रही है सामने, दिख रही है। ज्योति की शेप कैसी है? कैसी है बताओ? ऊपर से ऐसे, यूं ऐसे, है ना, है ना। ठीक वैसी ही हमने शिवलिंग बनाई है, देख लो आप, ठीक बिल्कुल वैसे ही बनाई है। अब उसका साइज आप कितना भी बड़ा बना दीजिए, कितना भी छोटा बना दीजिए, ये ज्योति की ही शेप है, इसलिए इसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग, यानी ज्योति का आकार। यानी शिव एक ज्योति है, इसलिए शिव को निराकार भी कहते हैं। यानी शिव निराकार, और शिव को ओमकार भी कहते हैं। ओमकार कहते हैं नहीं कहते? ओमकार का क्या मतलब होता है? ध्यान से बताओ सब, थोड़ा चिंतन करो, क्योंकि मैंने शुरू में आपको ओम शांति कहा था, और ओम शांति जब कहा तो मैंने आपको ओम का अर्थ बताया था। हाँ जी, वेरी गुड। ओम का मतलब क्या हुआ, और ओमकार का मतलब फिर क्या हुआ? वेरी गुड, बच्ची के लिए ताली बजाओ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ओमकार मतलब आत्मा का आकार, इसलिए शिव को ओमकार भी कहते हैं। यानी वो एक आत्मा का आकार है, यानी वो एक आत्मा है, इसीलिए उसको कहते हैं परम आत्मा, परमात्मा। परम शरीर नहीं कहते, परम आत्मा कहते हैं। यानी कि वो एक आत्मा है, लेकिन परम है, सुप्रीम है, इस सभी आत्माओं का फादर है, इसलिए उसको कहते हैं परम आत्मा।
और ध्यान देना, पॉइंट नोट करना, कभी भी हम ये नहीं कहते परमात्माएं। कभी किसी ने कहा है? किसी ने कहा है कभी गलती से भी? हम कहते हैं, सुनो ध्यान से, कैटेगरी देखना, मेरे साथ बोलना, परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महानात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। अब फिर से बोलना, देखो हम कहेंगे, कह सकते हैं, आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूं तो। हम कहते हैं पाप आत्मा, क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं? अब बताना, पाप आत्माएं कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना, हो सकती है, बहुत सारी पाप आत्माएं हो सकती है ना। हम कहते हैं पुण्य आत्मा, हम कह सकते हैं पुण्य आत्माएं, कह सकते हैं, वेरी गुड। महान आत्माएं, राइट, धर्मात्माएं, देवात्माएं कह सकते हैं। देवताएं बहुत सारे होते हैं, हमने सुना है 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। देवताएं यानी देवात्माएं। लेकिन कभी आपने सुना है किसी को कहते हुए परमात्माएं? सुना है कभी? इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा एक है। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन सभी धर्मों में तो अलग अलग नाम बताए जाते हैं, तो क्या फिर वो झूठ बोलते हैं? क्या परमात्मा एक है? और हम कहते भी हैं, हम कई बार गाते हैं ना, ईश्वर अल्लाह, गॉड, सब तेरे नाम, राम, सब तेरे नाम कहते हैं ना। फिर ये भी कह देते हैं हम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन समझाया नहीं किसी ने कभी, कैसे है भाई भाई, कैसे भाई भाई, और वो कैसे एक है, किसी ने कभी बताया ही नहीं, ना हमने कभी पूछा। तो अभी जो बताने जा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से सुनना, इसे अपने साथ लेकर जाना, आपके जीवन भर काम आएगा। हमने क्या कहा, यानी हिंदू रिलीजन में क्या कहा, शिव एक ज्योति है, इसलिए उसको कहा ज्योतिर्लिंगम। समझ में आ गई बात? किसी को कोई ऐतराज नहीं? शिवेक, बोलो शिवेक, वेरी गुड। अब मुस्लिम्स के पास चलते हैं। मुस्लिम्स पता क्या कहते हैं? आप में भी कोई भाई बहन बैठे होंगे। मुस्लिम्स कहते हैं अल्लाह नूर है। क्या? नूर का मतलब होता है ज्योति। अल्लाह एक ज्योति है, शिव ज्योति है, अल्लाह ज्योति है। अलग बात है क्या? आगे चलते रुको। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन, जीसस क्राइस्ट ने कहा था, राइट? लाइट का मतलब क्या होता है? एक ही बात अलग हो गई। चलो सिखों के पास चलते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा एको, वो एक है, ओमकार, वो ओम का आकार है। ओम मतलब आत्मा, और आत्मा मतलब ज्योति, वो ज्योति का आकार है। वो निराकार है। निराकार मतलब उसे शरीर का आकार नहीं है, वो अजन्मा है। इसलिए हिंदुइज्म में भी कहा गया है, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण में नहीं आता, अपितु मैं पर काया प्रवेश करता हूं। मूढ़मती मनुष्य मुझे ना पहचान कर गाली भी देते हैं। इसलिए गीता में आपने देखा है, महाभारत में देखा है कि श्री कृष्ण को कितना गाली भी पड़ी है, राइट? ना पहचानने के कारण मुझे गाली भी देते हैं। तो ईश्वर का ये गायन है, वो हम आपको कोर्स में डिटेल में बताएंगे, अभी पूरी डिटेलिंग नहीं करेंगे, अभी मोटे मोटे रूप से बता रहे हैं, ठीक है? तो क्या आप सभी मेरे साथ सहमत हैं? मैंने बताया हिंदू उसे ज्योति कह रहे हैं, मुस्लिम नूर कह रहे हैं, क्रिश्चियंस लाइट कह रहे हैं, और सिख उसे ओमकार कह रहे हैं। तो मतलब एक ही बात है या अलग अलग है? बोलो हाँ या ना। अगर ना बोलोगे तो फिर से बताऊंगा। एक ही है? एग्री करते हैं सभी? ओके, आगे चलते हैं। अभी रुको, बीच में रख देते हैं एक गिलास पानी, ठीक? चारों दिशाओं में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बिठा देते हैं, बीच में गिलास पानी रखते हैं। ये कहता है ये जल है, ये कहता है ये वाटर है, ये कहता है ये नीर है, ये कहता है ये पानी है। और फिर आपस में कह के लड़ते हैं, तेरा जल, तूने मेरे जल को हाथ कैसे लगाया, तेरा तो नीर है, तेरा नीर है, तेरा वाटर है, तूने जल को कैसे छुआ? आपस में कह के लड़ते हैं। क्या ये उचित बात लगती है आपको? क्या आप मुझसे सहमत हैं कि परमात्मा एक ही है?
इसीलिए तो कहा हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसीलिए कहा। हम सोचते आए, मैं बचपन से सोचता था क्या मतलब है इस बात का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई? क्या भाई भाई है? कहां है भाई भाई? एक दूसरे को देखते तो लड़ने को आते हैं। अब एक बात सोचिए, अपने विवेक पे जोर डालिए, क्या कोई धर्म के नाम पे झगड़ा कर सकता है? धर्म अपने आप में कितनी पवित्र चीज है। धर्म, जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं? इसने धर्म का काम किया, कहते हैं ना। और ये धर्म के नाम पे एक दूसरे की काटने को तैयार है, तो ये कैसा धर्म है? धर्म क्या लड़ाता है? धर्म हमें एक बनाता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से 10 साल पहले जुड़ा मैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जिसने मुझे ये ज्ञान दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आपका भाई है। उसे भाई की दृष्टि से देखिए। हम सब एक ही संतान हैं, हम अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, अगर इस बात को सभी स्वीकार कर ले, ये दुनिया कैसी हो जाएगी दादा? ये दुनिया कैसी हो जाएगी? आप बताइए ना खुद। आप सोचिए, आप सारे बुद्धिमान बैठे हैं यहाँ पर, सोचिए दुनिया कैसी हो जाएगी। ये सब स्वीकार कर ले कि हम एक के बच्चे हैं। सब, मैं कह रहा हूं सब, हर धर्म की आत्मा ये जान जाए कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हम अल्लाह के बच्चे हैं। कोई झगड़ा रह जाएगा यहाँ। इसीलिए सत्युग का इतना गायन है कि वहां ये सब है ही नहीं कि ये तेरा ये मेरा, वहां सब एक है। इसलिए उसे सत्य युग कहते हैं और इसे कल युग कहते हैं। अगर आप सही हैं सभी कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, फिर ये कलयुग कैसे है? फिर ऐसे सत्युग क्यों नहीं कहते आप? अगर ये सही है तो सत्युग क्यों नहीं कहते, इसे कलयुग क्यों कहते हो? कलयुग का मतलब ही है कल है कलेश का युग, और कल है कलेश उस घर में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा जहां सबकी मतें अलग अलग हैं। झगड़ा वहीं देखने को मिलता है ना। तो उसी धरा पर, उसी पृथ्वी पर झगड़ा इसलिए है कि सबकी सोच धर्म अलग 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 अलग, वो लगे हैं मेरा ये मेरा वो। क्या भाई, क्या तेरा क्या मेरा? हम सब उसके बच्चे हैं। इसलिए हृदय में केवल प्रेम भरा होगा। ये हार्ट अटैक जो आते हैं ना, ये जो हार्ट अटैक्स आते हैं, ये हार्ट अटैक्स इसीलिए आते हैं कि आज हम दुनिया भर की नफरत पाले बैठे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने कितनी नफरत पाल के रखी हुई है। मैं राज की बात बताता हूँ आपको। अगर कोई यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट बैठा हो तो ध्यान से सुनना, और आप सब सुनना, आपको काम आएगा। परमात्मा पिता हमें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें रोज सवेरे परमात्मा महावाक्य सुनाए जाते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं। हम सवेरे सवेरे उन्हें सुनते हैं और अपने जीवन में उतार के चलते हैं। हमें ये बहुत पक्का कराया जाता है कि सभी आपस में भाई भाई हैं। केवल इस एक स्वयमान से, सभी ध्यान से सुनना इधर, सभी एक स्वयमान से कि मैं आत्मा भाई भाई हूं। जैसे अपने सगे भाई से हमें प्रेम होता है ना, हर किसी से बिल्कुल उतना ही प्यार होगा। आज मैं आप सबको देख रहा हूं ना, मुझे आप में कोई भी अजनबी नहीं लग रहा है। आपको हो सकता है मैं अजनबी लग रहा हूं, लेकिन मुझे आप में कोई भी अजनबी नहीं लग रहा है। आप सब मेरे भाई हो, सब के सब मेरे अपने हो। मैं आपका भाई हूं, छोटा मानो या बड़ा, पर आपका अपना ही हूं। और यही चीज हमें ईश्वर सिखा रहे हैं। आपने कभी सोचा, जब कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, बहन भाई क्यों नहीं कहा? भाई भाई क्यों कहा? भाई माताएं बहनें भी तो हैं, बहन भाई क्यों नहीं कहा? भाई भाई क्यों कहा? क्योंकि जब ये भाई भाई कहा गया तो ये आत्मा की बात हो रही थी, ये शरीर की बात थी ही नहीं। आत्मा इस शरीर में, आत्मा इस शरीर में, आत्मा उस माँ के शरीर में, सबके में बिल्कुल एक जैसी ही है। केवल शरीर अलग अलग होता है, आत्मा तो बिल्कुल एक जैसी होती है। इसलिए कहा भाई भाई। तो जैसे ही, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, जैसे ही हम भाई भाई कहते हैं, सुनना ध्यान से, यहां से एक बहुत प्योर एनर्जी निकलती है और मेरे मस्तिष्क में जाती है। कल भी शायद मैंने एक हार्मोन का जिक्र किया था, और आज भी मैं एक दूसरे हार्मोन का जिक्र कर रहा हूं। जब हम ये वाले एफर्मेशंस, ये वाली स्मृति में रहते हैं कि सब मेरे अपने हैं, सब मेरे भाई हैं, तो मेरे मस्तिष्क से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन प्रेम का हार्मोन होता है।
ध्यान देना, मैं राजयोग में आपको ये बताऊंगा। ये हाइपोथैलेमस होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इन ग्लैंड्स के बीच में यहाँ पर आत्मा बैठी होती है मस्तिष्क के नीचे, और जब वो इस स्मृति में रहती है कि हम सब भाई भाई हैं, तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है और यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर आ जाता है और सारे ब्लड में फैल जाता है। जो व्यक्ति इस स्मृति में रहेगा, बहुत कम चांस है कि उसको हार्ट से संबंधित या लंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो। इतनी गुह्य बात है, यह है राजयोग।